नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआती बंगाली भाषा में की। यह कार्यक्रम कोलकाता में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स 95 साल से देश की सेवा कर रहा है और आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो चीजें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती हैं, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। पीएम मोदी ने कहा कि अपने गठन के बाद से ही आईसीसी ने अब तक काफी कुछ देखा है। भारत की विकास यात्रा का वो हिस्सा रहे हैं। इस साल की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब देश कई मुश्किलों को एक साथ झेल रहा है। पीएम ने कहा कि आज देश में कोरोना वायरस से टिड्डी की चुनौती है। कहीं आग लग रही है, रोज भूकंप भी आते हैं। इस बीच 2 साइक्लोन भी आ गए हैं। कभी कभी समय हमारी परीक्षा लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। आज पूरी दुनिया इस संकट से लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ देश की लड़ाई में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देशवासियों के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदलना है। इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की। तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन की कवायद। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के बाद अमिताभ बच्चन ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए अमिताभ बच्चन ने स्पेशल फ्लाइट चलवाई। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज के बाद लखनऊ पहुंची प्रवासी मजदूरों को लेकर के फ्लाइट। 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची अमिताभ बच्चन की भेजी गई फ्लाइट। गाजियाबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका। किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे चंद्रशेखर। गाजियाबाद में भीम आर्मी के चीफ को रोका गया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। समाजसेवी नूतन ठाकुर का आरोप, कहा शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जनवरी में दर्ज हुई एफआईआर। मथुरा में सपा नेता का शव मिलने से हड़कंप। सपा ने सभासद है दिनेश चंद्र गुप्ता, एक दिन पहले ही लापता थे। सपा सभासद फार्म हाउस के दरवाजे पर मिला शव। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उन्नाव पुलिस का स्लॉटर हाउस पर छापा। स्लॉटर में प्रशासन को नहीं मिला कोई ठोस सबूत, तो पुलिस ने स्लॉटर हाउस का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। जिला प्रशासन को व्हाट्सएप से मिली थी खबर। लखनऊ पुलिस को नहीं है कोरोना का खौफ। डीसीपी नॉर्थ शालिनी की लापरवाही आई सामने। छोटे हॉल में बुलाई कानून व्यवस्था की बैठक। अलीगंज सर्कल के दरोगा और इंस्पेक्टर से भरा हॉल। डीसीपी नॉर्थ कार्यालय में देर रात तक चली बैठक। मुजफ्फरनगर में कोरोना के 8 नए केस मिले। मेडिकल के 6 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। किनौनी और आदमपुर गांव में 2 मरीज मिले। मुजफ्फरनगर में 72 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। 106 सैंपल की जांच में 8 केस पॉजिटिव मिले। ऋषिकेश में गोरखपुर का डॉक्टर कोरोना संक्रमित। गोरखपुर एम्स के 15 डॉक्टरों को क्वारंटीन किया गया। 40 कर्मचारियों को भी क्वारंटीन किया गया। डॉक्टर के संक्रमित होने पर बढ़ती गई सतर्कता। मैनपुरी में कोरोना के 10 नए केस। जनपद में कोरोना के एक्टिव केस हुए 58। कुल 105 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। 43 लोग ठीक। मैनपुरी में अब तक 4 लोगों की मौत। फैजाबाद में कांग्रेसियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नियमों के ताक पर रखकर के बांटे मास्क। कांग्रेस नेताओं ने भीड़ लगाकर बांटे मास्क। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों की लगी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। लखनऊ में 2 संदिग्ध युवकों को लोगों ने दबोचा। खुद को बिजली विभाग का बताकर घर में घुसे थे। युवक शक होने पर स्थानीय लोगों ने दबोचा। सादतगंज के मंसूर नगर में पकड़े गए संदिग्ध। कानपुर देहात में अनियंत्रित होकर के ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले से आ रहा था। गोंडा में भाई ने बहन की अवैध असलहे से गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद हत्यारा भाई फरार हो गया। हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं। पुलिस बता रही दोनों के बीच आपसी मनमुटाव।
बदायूं में अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा। अंडरपास की मिट्टी गिरने से 3 लोग दबे, तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेलवे की ओर से बनवाया जा रहा था अंडरपास। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में दबंगों ने ग्राम विकास अधिकारियों को पीटा, लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। 2 पक्षों में कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद, दोनों घायल। अधिकारी जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दबंगों पर दर्ज किया मुकदमा। बहराइच के दरगाह इलाके का मामला। महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के कटहरी चौराहे पर कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग से पर लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में आग। मौके पर ग्रामीणों, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में 16 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला आया सामने। किशोरी का शव गांव के बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। वाराणसी में कोरोना काल में बढ़ी मिट्टी के बर्तनों की डिमांड। फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज कर रहे हैं लोग। घड़े मिट्टी का पी रहे हैं पानी। बरेली में जारी फतवे को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं में बहस जारी है। इसको लेकर सहारनपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी राय को पेश किया है। इस पर दारुल उलूम ने कहा है कि इस्लाम में अल्कोहल हराम मानी गई। बरेली की मस्जिदों में नहीं होगा सैनिटाइजर का इस्तेमाल। मस्जिदों के मुफ्ती ने लिया फैसला, कहा सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल। साबुन, सर्फ, शैम्पू से सैनिटाइज होगी मस्जिद। इस्लाम में अल्कोहल नाजायज। लखनऊ के सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में कोरोना की दस्तक। हेल्पलाइन कार्यालय में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में कोरोना की दस्तक। कानपुर में फूटा कोरोना बम। कानपुर में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस। नोएडा में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना के 16 नए केस आए सामने। नोएडा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 707। 10 लोगों की अब तक मौत। वाराणसी में बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान तेज। पीएम की चिट्ठी लेकर घर घर जा रहे कार्यकर्ता। मोदी सरकार के 1 साल की गिनवा रहे उपलब्धि। कानपुर में सीओ अनवरगंज कार्यालय की उपलब्धि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिकायत सुनने का पहला कार्यालय बना। कोरोना काल में सीओ अनवरगंज की सराहनीय पहल। गाजियाबाद के सभी जिम संचालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिम खोलने को लेकर के प्रशासन से मांग की। उनका कहना है कि जिम इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, न कि घटाता है। प्रयागराज में टिड्डी दल की दस्तक। टिड्डियों के आते ही लोगों में दहशत का माहौल। घर के छतों पर भागने को मजबूर हुए लोग। थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश। उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा को खोलने के फैसले को लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार चारधाम के फैसले को लेकर के असमर्थ है। कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि 8 जून से चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। सारी जिम्मेदारी देवस्थानम साइन बोर्ड के ऊपर डाल दी गई, क्योंकि सरकार जानती थी कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। गोपेश्वर मंडल सड़क पर गांगोल गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चमोली गोपेश्वर मंडल सड़क पर यह हादसा हुआ। चारधाम यात्रा शुरू करने का जिम्मा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को सौंपे जाने पर सरकार के फैसले के बाद बोर्ड सक्रिय हो गया है। बीते मंगलवार को बोर्ड के द्वारा जारी आदेश के खिलाफ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित खासे नाराज। तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के बोर्ड के आदेशों के प्रतियों को फाड़कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि यात्रा को लेकर के बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा पर 30 दिन तक रोक लगी रहेगी, लेकिन लोकल यात्रियों के लिए पूरी तरह से यात्रा करने की छूट। लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री के पुरोहितों का कहना है कि कोरोना उत्तराखंड में फैला है। उत्तराखंड के लगभग सभी जिले इससे प्रभावित हैं। ऐसे में वो देवस्थानम बोर्ड के आदेश का विरोध करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ग्रीष्म ऋतु में एक दिन भी क्या वहां पर ठहरे।
यह भी कहा कि सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि स्थायी राजधानी आखिर कहां है। कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि सत्ता में आते ही वो बताएगी कि स्थायी राजधानी कहां है। प्रीतम सिंह ने कहा कि गैरसैंण को सरकार की ओर से स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की मंशा गैरसैंण को लेकर के साफ नहीं है और यही वजह है कि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। तो मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, लेकिन बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 112 मरीज ठीक हो चुके हैं, ये बड़ी खबर। और बुलंदशहर में कोरोना के 166 एक्टिव केस हैं। आज भी 20 नए मामले सामने आए हैं बुलंदशहर से, ये बड़ी खबर। 20 नए कोरोना के केस बुलंदशहर से आज सामने आए हैं और बुलंदशहर में कोरोना के 166 एक्टिव केस हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बुलंदशहर में कोरोना के 166 एक्टिव केस, इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार मसूरी के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बेपरवाह बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मसूरी में कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की कोई तैयारी नहीं है। मसूरी में मात्र एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहां एक भी वेंटिलेटर नहीं। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1.0 के तहत लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से खोल दी गई है। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। मसूरी में सामाजिक संस्था के साथ मसूरी व्यापार मंडल ने जानवरों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है। वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं ने अधिवक्ता रमेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में शहर की गायों को चारा दिया। हल्द्वानी में मौसम का बदला मिजाज, तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। शहर में कई जगह जलभराव के हालात, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब मरीज मिले हैं। इस समय देश में 1,37,901 एक्टिव केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,000 को पार। मरने वालों का आंकड़ा भी 8,000 के पार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,86,000। यूपी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 11,600 के पार। प्रदेश में इस समय 4,365 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में लगभग 300 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 126 केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,537। इस समय प्रदेश में 762 एक्टिव केस। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,254 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है और अब एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या 46,086 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,501 नए केस आए हैं। कुल मामले 32,810 हो गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 19,581 है। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 36,841 हो गया है। वहीं 19,333 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 1,927 नए केस सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 510 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 21,554 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 11,600 को पार कर गया है। 8,569 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 355 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,049 हो गई है। राज्य में 6,892 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,698 हो गया है। 2,934 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,247 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 365 नए केस सामने आए हैं। 2,869 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 9,328 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 343 नए मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,041 हो गई है। कुल 2,862 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 120 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,805 हो गई है। कोरोना से 2,232 मरीज ठीक हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 55 तक पहुंच गया। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 4,111 लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 191 नए केस आए हैं। 1,817 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। असम में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल मामले 3,093 हैं। इनमें से 1,836 एक्टिव केस हैं। 1,249 लोग ठीक हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 74 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,16,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 37 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 4,16,000 के पार हो गया। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां पर 20,56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं सामने। अब तक 1,14,712 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 41,000 को पार कर गई है। बीते 24 घंटे में 1,003 नए मामले सामने आए हैं। 245 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 38,700 को पार कर गई है। इसी आंकड़े के साथ ब्राजील अब कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां पर संक्रमण के अब तक तकरीबन 7,47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 314 से ज्यादा नए केस सामने आए। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहां पे कुल मरीजों की संख्या 1,77,000 को पार कर गई है। 8,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यहां पे मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,600 के करीब पहुंच गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,000 हो गई है, तो वहीं एक दिन में 52 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 998 हो गई है। बीते 24 घंटे में 2,000 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,13,000 के करीब पहुंच गई है, तो वहीं कोरोना से अब तक 2,255 लोगों की मौत हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाल ही में उनकी एक वीडियो को लेकर के ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें एक्ट्रेस पुशअप्स करती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस इस वीडियो में एक नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से पुशअप्स करती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जानवी कपूर जल्द ही गुंजन सक्सेना की बायोपिक में नजर आने वाली हैं। जानवी कपूर ने भी टीजर को साझा करते हुए कहा है कि ये उनके लिए केवल फिल्म नहीं बल्कि खुद में विश्वास करने के लिए एक सफर जैसा है। इस फिल्म को लेकर खुद इसके असल हीरो यानी कि गुंजन सक्सेना ने अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर खबर है कि गूगल ने अमिताभ बच्चन को संपर्क किया है कि वो अपनी आवाज गूगल मैप्स के लिए दें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल ने इसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी ऑफर की है। हालांकि अमिताभ ने अब तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने करीब 500 प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट्स के जरिए उनके घर वाराणसी भेजा है। सुपरस्टार ने इसके लिए करीब 3 फ्लाइट्स की व्यवस्था करवाई है और प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की है। अमिताभ बच्चन से जुड़ी इस खबर का खुलासा उनके जुड़े एक सूत्र ने किया। उन्होंने आगे कहा है कि बिग बी इसका प्रचार नहीं करना चाहते। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बिग बी आगे आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स को कोरोना संक्रमित पाया गया। बुधवार देर शाम फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खार स्थित बिल्डिंग को बीएमसी की तरफ से सील कर दिया गया। बीएमसी को बिल्डिंग में कोरोना से संक्रमित मरीज होने की सूचना मिली। इसकी पुष्टि करने के बाद बुधवार देर शाम बीएमसी ने एहतियात के तौर पर मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग तस्कनी को सील कर दिया। अनुष्का एक और फिल्म की तैयारी में लगी हैं। उनकी नई फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया गया है। इस फिल्म के साथ जुड़े कलाकार खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म में कलाकार तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी लीड रोल में। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का एक ताजा वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में अनुपम खेर अपने भाई राजू खेर से अपने सिर पर ट्रिमर चलवा रहे हैं, क्योंकि राजू खेर भी काफी हद तक बाल्ड हैं। इसलिए एक भाई का दूसरे के सिर पर ट्रिमर चलाना सोशल मीडिया यूजर्स को काफी फनी लग रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने पिता प्रकाश पादुकोण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दीपिका एक थ्रोबैक पिक्चर को भी शेयर कर रही हैं। इसमें नन्ही दीपिका अपने पिता प्रकाश पादुकोण की गोद में बैठी हुई नजर आ रही हैं। फैंस इस तस्वीर को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। जानवी कपूर सिर्फ अपनी फिल्म ही नहीं बल्कि अपनी एक फनी फोटो के चलते भी चर्चा में हैं। उनकी एक तस्वीर फैन पेज पर शेयर की गई है। इस तस्वीर को देखा जा सकता है जानवी अपने बालों के साथ अपनी नकली मूछें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिशा पाटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिशा पाटनी बॉक्सिंग करती हुई दिखाई दे रही है। उनका बॉक्सिंग करने का अंदाज कुछ ऐसा है कि फैंस भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।